हेलो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे आज। देखिएगा कुछ ही सेकंडों में वर्गमूल और घनमूल निकाला जाता है और आप बने रहिए, स्किप करके मत जाइएगा। चलिए बने रहिए। देखिए जैसे ले लीजिए 9801, ये किस संख्या का स्क्वायर है। देखिए जब भी स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, करना क्या है। देखिए दो अंक छांट देंगे, दो अंक छाटेंगे। देखिए एक करीब किस किस के, देखिए 9 का स्क्वायर करिएगा और 10 का स्क्वायर करिएगा। 9 10 के बीच में आता है, लेकिन लेना कम है, लेना है आपको कम वाला। कम वाला क्या लेना है? कम वाला 9, इसलिए 9 लेना है। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। छोटा वाला लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या है, एक है, इकाई अंक एक है। इसका अर्थ है किस किस को स्क्वायर करने पर इकाई अंक एक मिलता है। देखिए एक नंबर में तो आप ये कर लिए हैं। दूसरा नंबर में क्या करना है, दूसरा नंबर में क्या करना है। देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक 1 मिलेगा, और क्या 9 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक 1 मिलेगा। देखिए इस दोनों में से होगा क्या, इसके लिए आप देखते रहिए कि क्या है। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करिएगा इकाई अंक 1 मिलेगा, दोनों का इकाई अंक 1 मिलता है। तो क्या है देखिए, जिसके ज्यादा करीब होगा, जिसके ज्यादा करीब होगा वही संख्या लिखेंगे। जैसे देखिए 10 के करीब है तो बाद वाला के करीब है, तो इसी में बाद वाला देंगे। देखिए 9 है, बाद वाला 9। 99 का स्क्वायर 9801 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छप्पन 25। देखिए इसको कैसे निकालिए। देखो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है। या 25 है, इसको पहले लीजिए 7 का स्क्वायर करिएगा और 8 का स्क्वायर करिएगा तो उसके बीच में आता है 49 और क्या 64। तो देखिए 49 और 64 आता है। देखिए लेना क्या है, लेना है हर वक्त हमेशा क्या लेना है, कम वाला 7 लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 है तो ऑटोमेटिक 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 रखिएगा। इसमें आप क्या करते हैं, जब आप दूसरा अप्लाई कैसे करिएगा, जैसे देखते हैं इसमें कोनो संख्या को आप स्क्वायर करिएगा तो जिसका 5 रहेगा वही इकाई अंक 5 आएगा लास्ट में। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। देखिएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर तो इकाई अंक 1 है। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 4 है। देखिए 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है 9, और 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है 6। 4 का और 6 का इकाई अंक 6 है, लेकिन 5
अकेला बचा है, इसीलिए जब किसी भी डिजिट में 2 अंक छांटिएगा और 25 होगा वो अंक तो 5 होगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये याद रखिएगा। देखिए इसमें 2 अंक छाटिए, 2 अंक छाटिए। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले करना क्या है, देखिए 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, इसके बीच में आएगा। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हमेशा हमेशा क्या करना है, कम वाला लेना है 6। देखिए सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में आपको याद रखिए, सेकेंड रूल में क्या करते हैं, देखिए इकाई अंक क्या है, 9 है। अब कौन कौन संख्या का स्क्वायर करिएगा तो 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 मिलेगा इकाई अंक, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक 9 मिलेगा। देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करिएगा 49, 9 मिलेगा, मिलेगा 9। देखिए तो होगा क्या, होगा क्या, ज्यादा करीब किसके हैं, 49 जो है किससे ज्यादा करीब है, 7 के स्क्वायर के, यानी बाद वाला के, बाद वाला ये है क्या, बाद वाला, बाद वाला के, तो बाद वाला ये होगा 67 होगा। चलिए अब देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। आप देखे होंगे कि स्क्वायर रूट कितना भी बना लीजिए, स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंड में यहाँ पे बनाया जाता है। चलिए बने रहिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बड़ा अंक वाला लेते हैं। जैसे 4 अंक तक देखे हैं, 4 अंक तक देखे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। थोड़ा 5 अंक का स्क्वायर रूट लेते हैं, कैसे निकलता है, ऐसे इसको कैसे निकालिएगा। देखिए इसमें भी सेम रूल लागू होगा, इसमें भी सेम रूल लागू होगा। चलिए पहले क्या करना है, 2 अंक छाटिएगा, 2 अंक छाटिएगा। देखिए 13 का स्क्वायर करिएगा और 14 का स्क्वायर करिएगा, 169, 14 का स्क्वायर करिएगा 196। देखिए तो क्या लिखना है, हमेशा कम वाला लिखिएगा। क्या लिखना है, हमेशा कम वाला लिखना है। दूसरा नंबर में क्या करना है, दूसरा नंबर में क्या करना है, देखिए दूसरा नंबर में करना क्या है, 5 25 मिले तो 5 ही होगा। और दूसरा अंक रहता, देखिए 25 के लिए अकेला है, ये क्या है, अकेला है, तो 25 रहेगा तो 5 लिखिएगा। चलिए 3 अंक का भी ऐसे, 5 अंक का भी ऐसे ही बनता है। अब 2 अंक छाट दीजिएगा, ये 3 अंक रहेगा बाद में, तो उसको देखिएगा कि किस संख्या के स्क्वायर करने के करीब में आता है, और छोटा वाला मान लिखिएगा। और जो बाद वाला जो अंक होगा, बाद वाला अंक होगा इसके छोड़ के, 5 के छोड़ के, यानी 25 रहेगा, उसके छोड़ के रहेगा कुछ भी, इसमें से कुछ रहता है तो 2 मान होगा। अब बाद वाला यानी बाद वाला का रहता है तो ये दीजिएगा, बाद वाला जो आएगा सो, और नजदीक वाला इसके करीब रहेगा तो ये दीजिएगा। आई होप आप समझोगे अच्छा से। चलिए देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट, चलिए क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट कितना जल्दी निकाला जाता है। देखिए ऐसे ये है 17 है 28,
इसका क्यूब रूट निकालिएगा। क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट निकालिएगा। देखिए क्यूब रूट में करना क्या है, 3 अंक छाटिएगा, लास्ट से 3 डिजिट छाट देंगे और देखिए ये अब बताइए 1 और 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करिएगा 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। और 1 लीजिए और 2 का क्यूब। हर वक्त छोटा वाला लेना है, इसमें भी हर वक्त छोटा वाला लेना है। तो हमें क्या करना है? छोटा वाला लेना है, छोटा वाला 1 का क्यूब। चलिए देखिए दूसरा नंबर में क्या करना है, क्यूब में भी उसी रूल को लागू होगा, लेकिन क्यूब को देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए 8 किस किस को क्यूब करने पर, किस किस को क्यूब करने पर इकाई अंक 8 मिलता है। देखिए 8 का 2 का क्यूब 8 होगा, अब 12 का क्यूब भी 8 होगा, 12 का क्यूब 8 होगा। 12 का क्यूब में क्या होता है, 12 का क्यूब में 8 मिलता है। तो 2 का क्यूब और 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब में 8 मिलेगा, 12 का क्यूब में 8 मिलेगा। तो करना क्या है, देखिए ज्यादा करीब किसके हैं, 1 का क्यूब के करीब है ये संख्या। क्या है? 1 के क्यूब के करीब है। तो पहले वाला ये हो गया, क्या पहले वाला, ये बाद वाला। देखिए तो पहले वाला का करीब है, यानी 2 के करीब। तो क्या होगा 2? 12 का क्यूब कितना होता है? 17, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10, 6, 48 है, इसका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब कैसे निकलेगा? देखिए इसमें भी 3 डिजिट क्या करेंगे, 3 अंक को छांट देंगे। और 3 अंक को छांट देंगे, पहले क्या करना है, देखना है कि ये 10 जो है किस किस के करीब में आता है, किस किस के क्यूब में। 2 का क्यूब के करीब में आता है और 3 का क्यूब। देखिए 3 का क्यूब। तो देखिए पहले छोटा वाला लेंगे, क्या लेंगे 2, छोटा वाला क्या लेंगे 2। हर एक में छोटा वाला लिखा जाता है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का यही तरीका सबसे आसान है। देखिए दूसरा नंबर में करना क्या है, दूसरे नंबर में क्या करना है, देखिए 8 जो मिलता है, क्या 2 और 12 का क्यूब। 12 का क्यूब और 2 का क्यूब में इकाई अंक 8 मिलेगा। जब 12 का क्यूब होता कितना है, 28। देखिए अब करना क्या है, देखिए 10 बार 10 जो है, 10 किसके करीब है। देखिए 2 का क्यूब 8 है, 3 2 27, ज्यादा करीब 2 का क्यूब का होगा। तो पहले वाला, यानी पहले वाला के करीब है। तो पहले वाला, ये पहले वाला का ये होगा, पहले वाला क्या होगा 2, यानी 22 का क्यूब कितना होता है, 10, 648। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस संख्या का क्यूब निकालना है। क्या करना है, इस संख्या का क्यूब निकालना है। देखिए घनमूल निकालना है। क्या करना है, 3 अंक छांट दीजिएगा। 42 3 का क्यूब करिए और 4 का क्यूब करिएगा तो इसके करीब में आएगा। एक नंबर में क्या करना है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब। देखिए क्या है, छोटा वाला लेना है, अर्थ है 3 लेना है। क्या लेना है, 3, 3 का 3 लेना है। देखिए छोटा वाला क्या है, 3 है। दूसरा में क्या करना है, 2 नंबर में करना क्या है, 2 नंबर में क्या करिएगा, देखिए 5। अब 5 है, इसका अर्थ है
किसी भी आप 5 जो है, ये देखिए 5 है, इसका क्यू करिएगा तो 5 मिलेगा। किसी भी संख्या का क्यू करिएगा तो 5 नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका इकाई अंक 5 रहेगा उसका क्यू करिएगा तो 5 मिलेगा। देखिए तो क्या करना है इसके लिए, 5, यानी 5 अकेला है तो 5 अगर आ जाए इसमें इकाई अंक में 5 ही देंगे। चलिए देखिए नोट एक लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, नोट। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रूल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर लागू होगा। ये जो रूल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसी पे लागू होगा। देखिए अब जब भी आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन पूछेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या क्यूब स्क्वायर नंबर ही देगा। कभी भी अब जब कोई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूछता है, वर्गमूल और घनमूल जब पूछता है तो क्या करेगा क्या, आपको देगा क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए देखते हैं। देखिए एक नोट लिखिए, नोट क्या है, अब कैसे पहचानिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए हम बताते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने के लिए इस रूल को याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे आता है। आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये सब नहीं आता है। 2, 3, 7 तथा 8 और सिंगल जीरो हो जिसके भी इकाई स्थान पर वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखिए स्क्वायर नंबर को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो हो जिसके भी इकाई के स्थान पे है ना, कोई भी स्क्वायर रूट है उसके क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में क्या देखिएगा, जब भी देखिएगा कि लास्ट में इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और सिंगल जीरो है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब याद रखिएगा तो आप पहचान लीजिएगा कि इस रूल के आधार पे आप किसी भी स्क्वायर नंबर को आसानी से पहचान सकते हैं कि उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अंकों का पुनरावृत्ति हो तो अंकों का पुनरावृत्ति हो तो देखिए अंकों का पुनरावृत्ति इसका अर्थ क्या है, देखिए क्या है, 6 को 1 है, क्या है 6 को 1 स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा। देखिए बहुत आसान है, आप बने रहिए और देखते रहिए कितना आसान ट्रिक्स आप बताते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। देखिए इसमें क्या है, देखिए अब लिखिएगा क्या, 6 को है ना, गिन लीजिए इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बैठा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब
अब फिर 6 तक लिखे है ना, अब कम करते जाइए, 5 4 3 2 1, और गुना कर दीजिए जो संख्या उसका स्क्वायर से, गुना कर दीजिए जो संख्या इसमें है उसका स्क्वायर से। देखिए अब 1 का स्क्वायर से गुना करिएगा इतना ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर से गुना करिएगा इतना ही मिलेगा। देखिए पुनरावृत्ति जब कोई अंक हो ना उसका स्क्वायर करना है, तो देखिए जैको संख्या है ना उतना लिखना है, फिर घटते जाना है, और जो संख्या हो उसका स्क्वायर से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ये लीजिए, ये भी 6 गया है। देखिए क्या करना है इसको, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, गुना क्या करना है, देखिए 2 का स्क्वायर नंबर से। 2 का स्क्वायर नंबर होता कितना है, 4, 4 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 मिला हासिल 16, एक जोड़िएगा 17 मिलेगा, एक बचा हासिल 20, और 20 में एक जोड़िएगा 21, 2 मिला, और 6 को गुना करिएगा 4 से 24, ये 24 2 26, क्या मिला 2 मिला। 5 से गुना करिएगा क्या होगा 20, और 20 2 22, देखिए 2 मिला। फिर अब 4 से गुना करिए, 4 से 16, 2 18, 1 मिला, देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 1 13, इससे करिएगा 8 1 9, देखिए 2 दूनी 4, एक हासिल था 13 का, वो जोड़िएगा 4, देखिए 4 दूनी 8, 8 1 9, देखिए फिर करिएगा इसको गुना 4, क्या होगा 4 9 3 8 2 6 1 7 2 8 4। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए पुनरावृत्ति वाला, क्या करना है, देखिए जैसे कि और 3 अंक का भी हो ना, क्या करना है, इसका स्क्वायर हो तो 1 2 3, क्या करिएगा 2 1, स्क्वायर करना है 3 के स्क्वायर, तो संख्या उसका स्क्वायर से। देखिए इसका स्क्वायर होता है कितना 9, और 9 से गुना करिए 9 9 दूनी 18, 1 9 7 से 1 28, 2 9 दूनी 18 2 20, 2 9 2 11। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे जितना संख्या होगा उतना लिखिएगा, फिर घटाते जाइएगा, जो संख्या होगा उसको स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 2 अंक संख्या का आपस में गुना करिएगा तो क्या करना है, चलिए देखिए जैसे क्वेश्चन लीजिए 27 का स्क्वायर करिएगा, क्या करिएगा, देखिए इसको गुना करिएगा। इसको बनाने के लिए देखिए करना क्या है, देखिए इस फॉर्मूला का आधार पर इसमें बनाइएगा। देखिए कैसे रखना है, कैसे रखना है, देखिए देखिए जैसे संख्या है, देखिए इस रूप में रखना है लेकिन लिखना इधर से, इस रूप में रखेंगे लेकिन लिखेंगे इधर से। देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर करिए 49, 49 का क्या होता है 9, क्या मिलेगा 4, देखिए 4 मिलता है। और देखिए अब करिए क्या, देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 2 और 7, इसमें रखिएगा तो देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 शेष बचा है तो उसको ऐड करिएगा, क्या करिएगा ऐड करेंगे, इसमें क्या 32 होगा, 2 3 बचेगा, देखिए 2 है, ए है 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 3 जोड़िएगा 7 होगा, 7 29। देखिए कितना आसान है, कोई भी क्वेश्चन लीजिए
अब बनाइएगा तो उतना ही रहेगा। देखिए 99 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा। देखिए इसमें रखिएगा क्या होगा, 99 एक मिलता है, 8 बचा है। अब क्या करिए, करना क्या है, देखिए यहाँ पर रखिएगा, ए बी का मान क्या है 9, 99 81 दूना 162, 162 में 8 जोड़ दीजिएगा, क्या होगा 0 7 1 170, तो 0 आएगा, 17 शेष है आपके पास। चलिए अब 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 17 ऐड करिए, इसमें 17 ऐड करिएगा 8 9 98। अब इस फार्मूला पे क्या करना है, इस फार्मूला पे आपको बनाना है, किसी भी दो अंक का स्क्वायर करना है आपस में, तो क्या करिएगा फार्मूला पे बनाएंगे और लिखेंगे इधर से, जो शेष होगा अगले संख्या में ऐड कर देंगे। चलिए देखिए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 1000 के आसपास संख्या हो तो कैसे गुना करेंगे, 100 के आसपास संख्या हो तो कैसे गुना करेंगे, चलिए देखेंगे। चलिए देखेंगे, जब 1000 की संख्या के आसपास की संख्या गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, 1004 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। क्या करिएगा, जितना बड़ा है 1000 से, जितना बड़ा है 1000 से उतना और बड़ा कर दीजिए, यानी 1004 है तो 1008 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब 1000 की संख्या के आसपास पता है तो 1000 से गुना। अब देखिए प्लस में क्या करना है, जो संख्या बड़ा है, ठीक है, ये 4 बड़ा है, क्या करिएगा जितना बड़ा है उसका स्क्वायर, जितना बड़ा है उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ऐड करिएगा 16 6 1 0 8 0 0 1। 1004 इस संख्या का स्क्वायर करिएगा तो जितना बड़ा है, क्या बड़ा है, ये बड़ा है, उतना और बड़ा कर दीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, और जो स्क्वायर, जो संख्या बड़ा है, जितना बड़ा है 1000 से, उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। देखिए करना क्या है, देखिए जैसे 1000 में 4 बड़ा था, 4 ऐड कर दीजिएगा, ऐसे 1000 से गुना कर दीजिएगा, प्लस में जो संख्या बड़ा रहेगा उसको जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसे 1009 लीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा, क्या मिलेगा, 9 ज्यादा है तो 9 ज्यादा ऐड करिए, 1018 लिख दीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, और कितना बड़ा था 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसमें ऐड करिए 1 8 0 8 1 0 1। देखिए इसको जब आप इसके साथ गुना करिएगा तो 3 0 आएगा इस पे। अब 3 0 में 81 जोड़िएगा, क्या होगा, दो तो जुड़ जाएगा, 1 0 बचेगा, और जो है सो उतार दीजिएगा, वही आंसर होगा। चलिए अगर इससे कम रहे तो, चलिए इससे कम रहे तो क्या करना है, जैसे देखिए 92 992 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 992 का, जितना कम है इसमें उतना और कम करिए, 8 कम है तो 8 कम कर दीजिए, 984 8 कम करिएगा तो 984 है। उसमें क्या करना है आप, 1000 से गुना, जितना कम है 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, कम रहेगा ना
उतना और कम करिए, 1000 से गुना करिए और जो संख्या कम रहता है उसको ऐड करिए। चलिए ऐड करिएगा 4 6 0 4 8 9, क्या होगा कि 992 का स्क्वायर होगा। देखिए एक और संख्या लीजिए 98, इसका स्क्वायर पूछता है, 2 और कम कर दिए। क्या करना है, 2 और कम करना है। 96 1000 से गुना, अब कितना कम है, 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4, बताइए 4 होता है, 4 ऐड करिएगा क्या मिलेगा, 0 और 4 4 0 0 6 9 9, ये आंसर होगा। चलिए 1000 के आसपास की संख्या को देखते हैं जो आपस में गुना किया जाता है। 1000 को देख चुके हैं, अब 100 को देखेंगे। 100 के संख्या का आपस में गुना करने पर क्या मिलता है, 100 को संख्या के आपस में गुना करने पर क्या मिलता है। आप बने रहिए और इस तरह की ट्रिक सीखिएगा तो साथ में बने रहिए, भागिएगा मत। चलिए 100 के आसपास की संख्या हो तो आपस में गुना करना है, क्योंकि 100 है ना, जैसे देखिए ये तो 4 है, इसका स्क्वायर करना था, क्या करिएगा जितना ज्यादा है ना उसमें भी उतना ज्यादा कर दीजिए, 108, क्योंकि वो 1000 था, 100 है, 100 वाला के आसपास 100 से गुना, प्लस में क्या जोड़ना है, जितना कितना देता है 4 ना, 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 16, ऐड करिए 6 0 में करिएगा 1 8 0 1, क्या होगा देखिए। चलिए एक छोटा वाला बताते हैं, जैसे 98 ले लीजिए, 92 ही ले लीजिए, छोटा ही ले लीजिए और इसका स्क्वायर करिएगा, क्या मिलेगा, इतना 8 कम है ना, 8 और कम कर दीजिए 84 84, देखिए 92 में 8 कम करिएगा तो क्या मिलेगा, 92 में 8 कम कर 92 में 8 कम करिएगा 84 मिलेगा। 84 100 के संख्या पूछ रहा है ना, 100 में 100 गुना, जो कम है, क्या कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, अब 64 इसमें ऐड कर दीजिए 0 4 4 0 6 6 4, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऐसे आप नोट कुछ है तो देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट में देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने पर सभी गुणनखंड पेयर के रूप में होगा। देखिए जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तोड़िएगा तो आप गुणनखंड में विधि से तो आप क्या होगा, पेयर में होगा। जैसे कि देखिए पेयर का मतलब क्या, जोड़ा, दो दो, जैसे किसी संख्या को काटिएगा ना, देखिए जैसे 20 है ना तो काटिएगा ना 2 से 10, 2 से 5, ऐसे 2 पेयर में है ना, 2 पेयर में रहेगा। जब भी होगा ना क्या, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नॉन फैक्टर होगा, जैसे देखिए परफेक्ट क्या होता है, तो नॉन परफेक्ट था, देखिए परफेक्ट है जैसे 16 है, तोड़िए 2 2 4 2 2, देखिए पेयर बन रहा है, पेयर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पेयर बनता है। चलिए दूसरा नोट क्या है, किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या दोगुनी या दोगुनी से एक कम होगा। देखिए कोई संख्या है ना, जैसे 4 अंक का संख्या है, 3 अंक का संख्या लीजिए, 3 अंक का संख्या है, उसको स्क्वायर करिएगा तब क्या अंक होगा, अनुमान में स्टार के रूप में मान पूछता है,
वैसे कई एग्जाम में सवाल देता है जो आपको बनाना होता है। चलिए देखते हैं। जैसे 3 अंक है ना, स्क्वायर करिएगा तो उसका दुगुना या एक कम मान होगा, जो भी मान आएगा दुगुना के एक कम होगा यानी तो दुगुना के बराबर। ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 3 का स्क्वायर करिएगा 6 रहेगा या तो 5 रहेगा, उसमें एक ही मान दिया रहता है क्या ऑप्शन में, तो उसमें से आपको एक चुनना होता है, इसलिए आपको नोट के रूप में दिखा दिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिए हैं क्या, 4 अंकों की एक संख्या का वर्ग होगा। देखिए ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन है 34 स्टार स्टार 5, बी में है 743 4 गो 5 गो स्टार 8 है, और सी में क्या है 343 4 स्टार 5, और डी में क्या है 7 है स्टार स्टार 6 है। देखिए इसमें क्या गो संख्या है 5 गो, इसमें क्या गो है 9 गो, 5 गो, इसमें क्या है 8, देखिए 1 और 4 कितना हुआ 5 और 3 8 गो संख्या है। इसमें क्या गो संख्या है 4 गो। तो बताइए कि 4 अंक का संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो क्या अंक हो जाएगा, तो 7 गो रहता नहीं तो 8 गो रहता। देखिए 9 गो है 5 गो है 4 गो है 8 गो, क्या होगा सी, सी ऑलवेज होगा। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन अभी भी, ये क्वेश्चन देखिए, पीछे 2 क्वेश्चन करेंगे। और भाई को सपोर्ट करिए, आपसे इसी तरह का मनोरंजक से मनोरंजक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है 34 अंकों का संख्या लीजिएगा, क्या लीजिएगा संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए उच्च संख्या कोई संख्या है आपको पता नहीं है, ठीक है, उच्च संख्या संख्या जैसे स्टार स्टार है ऐसे करके 34 तक गया है, ठीक है 34 अंक तक है, ठीक है, जो क्या है 34 अंक तक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 68 होगा, तो 67 होगा। ये ऑप्शन में दिया रहेगा कि 68 अंक 67 दोगुना या उससे एक कम ये होगा। देखिए इस दोनों में से रहेगा, आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए वही देखते हैं कि चलिए इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। 34 अंक का संख्या है उसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए तो वर्ग था, ये वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछे, इस तरह का क्वेश्चन पूछे, देखिए वर्गमूल क्या होगा, आप भाग दीजिएगा 2 से, जो संख्या आएगा ना वही वर्गमूल होता है, वही वर्गमूल होगा हमेशा। देखिए जैसे कि 34 है, 34 अंक का कोई संख्या है रूट में, उसको बाहर निकालिएगा 17 अंक का होगा, क्या होगा 17 अंक, हमेशा होगा 17 अंक का, 17 अंक का। देखिए जैसे कि क्वेश्चन ले लेते, क्या लेते क्वेश्चन लेते 33, तो 200 तो भाग लगता नहीं, तब क्या करते 33 अंक का कोई संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है, तब क्या करना है, देखिए इसमें भाग दीजिएगा क्या 16 16 32, एक बचा 0 उतारिएगा 0.5 से। इसका अर्थ क्या है, जब भी पॉइंट में आए, पॉइंट में कोई संख्या है तो अगला संख्या लिखेंगे, इसका अर्थ है हमेशा कितना आएगा 17। 35 रहता तो क्या करते 200 भाग देते, 17 दूना 34 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 18। देखिए कभी भी 35 अंक का संख्या है उसका वर्गमूल निकालिएगा 18 अंक का होगा। जैसे इवेन नंबर रहता, जैसे 32 है, 32 है, अब 32 को स्क्वायर देते ना, 32 का वर्गमूल निकालते हैं ना तो क्या होता 16 अंक का होगा, 16 अंक का 32 का वर्गमूल निकालिएगा 32 अंक का कोई वर्गमूल है, वर्ग है, रूट में क्या है 32 अंक का कोई संख्या है,
32 अंक का कोई संख्या है रूट में और उसको बाहर निकालिएगा तो 16 अंक का होगा। चलिए आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी तरह का मनोरंजक सवाल करने के लिए भाई का साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।